हाय एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ द 2nd of April द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक द सेंटर मस्ट ब्रिंग इन ट्रांसपेरेंसी इन स्क्रूटिनी ऑफ पेंशन क्लेम्स। देखिए, इसी टॉपिक के बारे में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ। वर्ड्स, ग्रामर, इन सारी चीजों को अटैच करके बताने वाला हूँ। इन सारी चीजों को समझने और सीखने के लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। देखिए, यहां से बात हो रही है द सेंटर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है। मस्ट ब्रिंग इन एक फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब वर्ब और प्रेपोजिशन के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं। ब्रिंग इन का मतलब होता है कोई चीज को लॉन्च करना। ब्रिंग इन का मतलब होता है किसी भी चीज को लॉन्च करना यानी नया लाना, या इंट्रोड्यूस करना भी बोलते हैं। इन्हें याद रखेंगे। ब्रिंग इन का मतलब होता है किसी भी चीज को लॉन्च करना या लाना, या फिर कोई भी चीज को इंट्रोड्यूस करना होता है ब्रिंग इन। इन्हें याद रखेंगे दोस्तों। ये काफी अच्छा फ्रेजल वर्ब है। इन्हें याद रखने की जरूरत है। देखिए, इन्हें याद रखेंगे। ब्रिंग इन का मतलब होता है लॉन्च करना, या किसी भी चीज को इनिशिएट करना भी बोल सकते हैं। देखिए, इसका मतलब होता है इनिशिएट करना। ऐसे बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स होते हैं ब्रिंग से। आपको मैं कुछ बता देता हूं। जैसे एक होता है ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट का मतलब होता है पब्लिश करना। फ्रेजल वर्ब वर्ब और प्रेपोजिशन के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं, या फिर कभी कभी एडवर्ब वाली चीज भी अटैच हो जाती है। उसके बाद एक फ्रेजल वर्ब है ब्रिंग ऑफ। इसका मतलब होता है जैसे एकम्प्लिश करना यानी पूरा करना। एकम्प्लिश करना। तो ब्रिंग इन का मतलब लॉन्च करना या इनिशिएट करना। इन्हें याद भी रखेंगे। ब्रिंग आउट का मतलब होता है पब्लिश करना। ब्रिंग आउट मतलब यहाँ पे है पब्लिश करना। और देखिए, आगे समझेंगे। और उसके बाद है ब्रिंग ऑफ मतलब एकम्प्लिश करना होता है। उसी प्रकार से एक फ्रेजल वर्ब है ब्रिंग ऑन। ब्रिंग ऑन इसका मतलब होता है शुरुआत करना, बिगिन करना, या मेक हैपन। कोई चीज को करना या होने का कॉज होता है, उसको बोलते हैं। ब्रिंग ऑन का सेंस ये होता है। तो इस प्रकार से कुछ फ्रेजल वर्ब्स मैंने बताया। ब्रिंग ओवर भी एक होता है। ब्रिंग ओवर, इन्हें लिख लेंगे। ब्रिंग ओवर का मतलब होता है जैसे कोई चीज को, जैसे परसुएट करना, टू समवन टू शेयर द सम पॉइंट ऑफ व्यू। किसी को परसुएट करना, बात मनवाना। परसुएट मतलब होता है बात मनवाना। समवन टू शेयर सम सेम पॉइंट ऑफ व्यू मतलब ब्रिंग इन का, ब्रिंग ओवर का मतलब ये होता है। और ब्रिंग टू एक फ्रेजल वर्ब होता है रिवाइव करना। ब्रिंग टू मतलब होता है रिवाइव, कोई चीज को पुनर्जीवित करना। ये अभी से याद रखेंगे, प्रेपोजिशन में सारी चीजें याद होती हैं। और एक होता है ब्रिंग अप। ये भी बहुत अच्छा फ्रेजल वर्ब है। ब्रिंग अप मतलब होता है जैसे किसी का पालन पोषण करना, यानी इसको हिंदी में कहेंगे जैसे पालन पोषण करना बोलेंगे हिंदी में, और इंग्लिश में रेज करना बोलते हैं। या इसके लिए बोल सकते हैं केयर फॉर। केयर करना, कई मतलब है इसके। इस प्रकार से याद करेंगे। ब्रिंग इन मतलब लॉन्च करना, इनिशिएट करना। ब्रिंग आउट पब्लिश करना। ब्रिंग ऑफ एकम्प्लिश करना, पूरा करना। ब्रिंग ऑन मतलब कॉज टू हैपन। ब्रिंग इन आगे है ब्रिंग ओवर मतलब परसुएट करना किसी को सेम पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए, शेयर करने के लिए, या रखने के लिए। और उसके बाद है जैसे आपको मिला यहाँ पे एक ब्रिंग टू मतलब रिवाइव करना, पुनर्जीवित करना। ऐसे बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स, इन्हें याद रखेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर नहीं लिया है तो वीडियो को पॉज करेंगे, थोड़ा सा बैक जाएंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। द सेंटर मस्ट ब्रिंग इन मतलब शुरुआत करनी चाहिए, यानी इनिशिएट करना। ट्रांसपेरेंसी जो पारदर्शिता होती है उसे। इन स्क्रूटिनी, स्क्रूटिनी वर्ड है जिसका मतलब होता है, स्क्रूटिनी का मतलब होता है जैसे एक तरह से इंस्पेक्शन के लिए। इंस्पेक्शन जिसको बोलते हैं, इंस्पेक्शन को कह सकते हैं सर्वे, निरीक्षण बोलेंगे इसको। सर्वे। पेंशन जो भी क्लेम्स है, जो क्लेम्स किए जा रहे हैं, दावा किए जा रहे हैं, ये की बात है।
क्लेम्स का मतलब होता है जैसे कोई चीज एसर्ट करना, प्रोफेस करना, उसके बारे में। तो सेंटर को जरूर इनिशिएट करनी चाहिए ट्रांसपेरेंसी इन इंस्पेक्शन में, और पेंशन जो क्लेम है उसके बारे में, पेंशन के बारे में चीजें करनी चाहिए। ये सारे वर्ड्स आपको अच्छे लग रहे होंगे, इन्हें वर्ड्स याद करें। जो भी चीजें लगती हैं उन्हें मैं जरूर बताता हूँ अटैच करके। तो ब्रिंग इन या ब्रिंग वाले जो भी फ्रेजल वर्ब्स है उन्हें आप याद कर लेंगे। ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों, आपको लिए चलता हूँ आगे स्लाइड पे। यहाँ पे जो चीजें हो रही हैं बात उसे उन्हें समझेंगे। पेंशन के बारे में क्या मुद्दा है देखिए। ट्रांसपेरेंसी, जैसा कि मैंने कहा, जिसको बोलते हैं पारदर्शिता, द क्वालिटी ऑफ बीइंग ओपन, यानी स्पष्टता, पारदर्शिता बोलेंगे। यहां से शुरू होती है स्टोरी। द स्टैंडिंग कमिटी ऑफ पार्लियामेंटेरियंस ऑन लेबर। देखिए पूरी लाइन को समझेंगे। जो स्टैंडिंग कमिटी है पार्लियामेंटेरियंस ऑन लेबर, ये कमेटी सब्जेक्ट है टेक्सटाइल्स एंड स्किल डेवलपमेंट। इन इट्स रिपोर्ट, ये जो कमेटी की रिपोर्ट है, अपने रिपोर्ट में कमेटी के लिए इट्स आया ऑन 2025 26। ये डिमांड्स, ये जो कमेटी है ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है डिमांड्स। यहाँ सब्जेक्ट के साथ V5 आ गया, या V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव स्ट्रक्चर होता है, जिसका मतलब है ताहती है। कमिटी डिमांड करता है फॉर ग्रांट्स। ग्रांट्स का मतलब होता है फाइनेंशियल सपोर्ट को बोलेंगे। ग्रांट्स का मतलब है यहाँ पे है फाइनेंशियल सपोर्ट्स, सपोर्ट जो मिलता है उसके बोलेंगे। ये कमेटी ने डिमांड की, क्या डिमांड की? फाइनेंशियल सपोर्ट्स यानी ग्रांट्स। ग्रांट्स मतलब होता है जैसे एक तरह से अकॉर्ड होता है, किसी चीज की अनुदान को बोलते हैं, डोनेशन बोल सकते हैं। ग्रांट्स मतलब डोनेशन या अनुदान होता है, डोनेशन होता है। गिफ्ट बोल सकते हैं, कई इसके मतलब है गिफ्ट। टू द, देखिए द यूनियन मिनिस्ट्री में द लगा है, टू द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ये जो कमेटी है फिर से सब्जेक्ट है। हैज राइटली रीइटरेटेड, इस कमेटी ने फिर से कहा है। रीइटरेटेड मतलब होता है से अगेन, किसी बात पे जोर देकर कहना। The urgent need to revise the minimum monthly pension of 1,000 for member pensioners under the Employees Provident Fund Organization, यानी EPFO। इसके बारे में ये सारी बातें हैं, तो इसको मैं फिर से समझाता हूं अलग अलग करके। देखिए इसमें कमेटी है सब्जेक्ट, इसकी वर्ब डिमांड से, यहाँ पे डिमांड से ये V5 है। मतलब ये कमेटी डिमांड करती है। कौन सी कमेटी है? द स्टैंडिंग पार्लियामेंटेरियंस ऑन लेबर टेक्सटाइल्स स्किल डेवलपमेंट। अपने रिपोर्ट में, जो रिपोर्ट है 2025-26 का, ये जो कमेटी है डिमांड करती है ग्रांट्स, एक तरह से डोनेशन या एक तरह से फाइनेंशियल चीजों को बोलते हैं, टू द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट। इसकी बात हो रही है। यूनियन मिनिस्ट्री की बात हो तो द आर्टिकल लगाते हैं। ये जो कमेटी है ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब ये है हैज राइटली। राइटली एड वर्ब है, रीइटरेटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जब सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव के साथ V3 जोड़ेंगे तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। मतलब चुका है, चुकी है, किया है, की है। मतलब कमेटी ने हैज राइटली रीइटरेटेड, कमेटी ने इस बात पे जोर दिया है। रीइटरेटेड का मतलब होता है किसी भी चीज पे कहना, फिर से कहना। ये कमेटी दो यहाँ पे जोर दी है, मतलब दृढ़ता से दोहराना बोलेंगे। किसी बात पे जोर देकर दोहराना, रिपीट करना भी बोल सकते हैं, किसी चीज को रिपीट करना। रिपीट के साथ अगेन नहीं लगाएंगे। रिपीट से क्वेश्चन आता है, रिपीट अगेन नहीं यूज करना है। रिपीट का मतलब ये दोबारा होता है। इसी प्रकार से रिटर्न के साथ बैक अप नहीं लगाते। इन सारी चीजों को याद रखेंगे। यहाँ पे अर्जेंट एडजेक्टिव है, नीड नाउन है, टू रिवाइज, रिवाइज करने का। क्या रिवाइज करने का? रिवाइज मतलब कोई चीज को फिर से जागृत करने को बोलते हैं। रिवाइज मतलब होता है किसी चीज को फिर से सुधारना, करेक्ट करना। मिनिमम मंथली पेंशन जो 1,000 रुपीज का है फॉर मेंबर पेंशनर्स का
अंडर किसके तहत है? एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ईपीएफओ का फुल फॉर्म ये होता है। इनके तहत याद रखेंगे। देखिए, इसमें क्या है, ये जो स्टैंडिंग कमेटी है, कमेटी ने डिमांड किया अपने रिपोर्ट में, पूरे जो है चीजें हैं 25-26 की, ग्रांट्स करने के लिए यूनियन मिनिस्ट्री से ऑफ लेबर को एम्प्लॉयमेंट का जो है, अ, मतलब सपोर्ट्स करना, डोनेशन यानी जो चीज़ें हैं उसको डिमांड करने के लिए, फाइनेंशियल हेल्प की बात हो रही है, फाइनेंशियल चीज़ों की बात हो रही है। ये जो कमेटी है राइटली, सही तरीके से, राइटली यहाँ पे एडवर्ब है, इसका मतलब हो जाएगा सही तरीके से। देखिए लाइन को समझेंगे, राइटली का मतलब होता है सही तरीके से। राइटली मतलब हिंदी में कहेंगे ठीक तरीके से, सही तरीके से। रिट्रेटेड मतलब फिर से रिपीट किया है, कमेटी रिपीट किया। अर्जेंट नीड, नीड के साथ टू लगा हुआ है, यानी इसके साथ जोड़ते हैं। नीड यहाँ पे मेन नाउन की तरह वर्क कर रहा है। नीड है रिवाइज करने की, 2+V1 है। मिनिमम मंथली पेंशन 1000 फॉर मेंबर पेंशनर का अंडर इसके तहत, इन सारी चीजों के लिए। अभी देखिए, इसमें सब्जेक्ट है कमिटी, इसकी वर्ब है डिमांड्स, और इसी की वर्ब है हैज, और इसके साथ ही अटैच हुआ। बाकी सारी बातें यहीं पे हुई। अगर अलग अलग करेंगे तो कमिटी भी नाउन है, पार्लियामेंट भी नाउन, ये भी नाउन है, लेबर नाउन है, टेक्सटाइल, सब नाउन के सेंस में आ रहा है। कमिटी के लिए इट्स पोजीशन है, रिपोर्ट नाउन है, ईयर की बात हो रही है। डिमांड्स वर्ब है, ग्रांट्स नाउन है, यूनियन मिनिस्ट्री के पहले द लगता है। एम्प्लॉयमेंट नाउन हो गया, राइटली वर्ब है, ये वर्ब है रिट्रेटेड। अर्जेंट एडजेक्टिव है, नीड नाउन है, 2+V1 आ गया। मिनिमम मंथली पेंशन नाउन है, मंथली एडजेक्टिव हो जाएगा। 1000 अमाउंट है। ये सभी चीजें अंडर इनके तरह आती है सारी चीजें। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इससे पहले भी द लगा है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन से पहले द लगाते हैं। आई होप आपने पूरी बातें समझ ली होगी। इसी प्रकार से अलग अलग करके आप आगे चल के समझेंगे। अब देखिए लाइन को समझनी है। दी दिस अमाउंट, ये जो अमाउंट है फिक्स्ड किया गया था इन अगस्त 2014 अंडर द एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम, ईपीएस के तहत ऑफ 1995 का जो स्कीम था उसके तहत इसको फिक्स्ड किया गया था 2014 में। यही जो अमाउंट है हैज रिमेन्ड अनचेंज, इसको अनचेंज रखा गया फॉर अ डिकेड, मतलब 2014 से लेके 25 तक। ये 10 साल का एक दशक होता है, 10 इयर्स का। इसको अनचेंज रखा है, मतलब कि ये हो गया अमाउंट, सब्जेक्ट हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। रिमेन मतलब बना रहना, अनचेंज रखा गया फॉर अ ओवर अ डेकेड, मतलब एक डेकेड से भी ज्यादा हो गया, ये बात कही जा रही है। चलिए फिर से समझेंगे। दिस अमाउंट, अमाउंट नाउन है, दिस एडजेक्टिव है, ये फिक्स्ड किया गया इन अगस्त 2014। किसी भी ईयर और किसी मंथ में की बात होगी तो इन लगाते हैं प्रेपोजिशन, वैसे डेट और डेज से पहले ऑन लगाते हैं। अंडर इसके तहत एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम, एम्प्लॉय बहुत सारे हैं तो उसमें अपोस्ट्रोफी लगा है। पेंशन स्कीम इसके तहत, वो कौन सा स्कीम है? 1995 का। यही जो अमाउंट है हैज रिमेन्ड अनचेंज, ये चीजें अनचेंज रह गई फॉर ओवर डिकेट, एक दशक से भी ज्यादा हो गया, 10 सालों का एक दशक होता है। आयरॉनिकली, आयरॉनिकली यहाँ पे वर्ब है। आयरॉनिकली इसका मतलब होता है, जैसे व्यंग पूर्ण तरीके से बोल सकते हैं, मतलब कि इसको मैं समझा देता हूँ, लाइन को समझेंगे। आयरॉनिकली का मतलब होता है, जैसे इसको बोलेंगे एडवर्ब है, इसका मतलब एब्सर्डली होता है। देखिए आयरॉनिकली, ये वर्ड एडवर्ब है। जिस नाउन, देखिए एडवर्ब कैसे होगा, देखिए अगर किसी एडजेक्टिव में एल वाई लगा देंगे तो बन जाता है एडवर्ब। आयरॉनिकल एडजेक्टिव है एल वाला, वो उसमें एल वाई लग गया, एडवर्ब बन जाएगा। उसी प्रकार से किसी नाउन में जैसी एल वाई लगाएंगे तो बनेगा एडजेक्टिव। जैसे मंथ में एल वाई लगा था पीछे, मंथली हो गया। इन्हें याद रखेंगे। आयरॉनिकली का मतलब होता है जैसे एब्सर्डली, इसको बोलेंगे एब्सर्डली। देखिए इसकी हिंदी ये हो जाएगी, इसकी हिंदी होगी जैसे एक तरह से विडंबना से, व्यंग्यात्मक ढंग से, ताने मारने के तौर पे, मतलब ताना जो होता है ना उसको बोलते हैं आयरॉनिकली। व्यंग जो क्रिटिसाइज करते हैं उसकी कंडीशन में इसकी बात यहाँ पे हो रही है। देखिए एक चीज याद याद रखेंगे, जिस वर्ड के लास्ट में आई वी लग जाए, ए लग जाए,
फुल लग जाए, उसके अलावा है लेस, ओ यू एस, एबल लग जाए। जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें लगी हो सारे वर्ड्स कहलाएंगे एडजेक्टिव। लास्ट में जुड़ने वाली चीज कहलाती है सफिक्स। उसी प्रकार से किसी भी वर्ड के लास्ट में मेंट लग जाए, ओ आर, ई आर, डबल ई आर, उसके अलावा टी ई, टी वाई सी ई, नेस, देखिए लेस वाला एडजेक्टिव हो जाता है, नेस वाला नाउन हो जाएगा, नेस लग जाए। उसके अलावा और भी चीजें हैं नेस के बाद, इज्म है, ट्यूड है, एज है। ये सारी चीजें जिन वर्ड्स के लास्ट में लग जाए वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे नाउन, इन्हें याद रखेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आयरोनिकली मतलब विडंबना से, द भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी पार्टी एक पार्टी है, किसी भी पार्टी के पहले आर्टिकल द लगाते हैं। लेट गवर्नमेंट कंटिन्यूस, ये लगातार जारी रही, टू टेक क्रेडिट फॉर द पेंशन हाइक इन 2014। ये जो पार्टी है लगातार जारी रही, 2014 का जो हाइक हुआ है, हाइक मतलब इंक्रीज को बोलेंगे। हाइक मतलब होता है सोर, एस ओ ए आर। इंक्रीज होता है बढ़ने को बोलेंगे, या इसके लिए वर्ड आता है सर्च, जैसे प्राइस का बढ़ना हाइक होता है। जो क्रेडिट ली, मतलब कि भारतीय जनता पार्टी लेड गवर्नमेंट, सरकार कंटिन्यू लगातार जारी है, टू टेक क्रेडिट फॉर पेंशन हाइक इन 2014, 2014 में जो पेंशन हाइक किया गया था उसकी मतलब क्रेडिट लेने में पीछे नहीं हट रही है पार्टी ये। मतलब ये बात ऑथर कह रहे हैं, दो यद्यपि इट मेयरली इम्प्लीमेंटेड और डिसीजन अनाउंस्ड अर्लियर बाय द कांग्रेस, ये चीजें इंप्लीमेंट की गई थी, डिसीजन जो अनाउंस किया गया था अर्लियर गवर्नमेंट थी, द कांग्रेस लेड यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यानी यूपीए रेजिम, मतलब शासन की बात है, शासन, उसमें चीजें लागू की गई थी, मतलब अनाउंस की गई थी। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, देखिए भारतीय जनता पार्टी लेड गवर्नमेंट कंटिन्यू रही है टू क्रेडिट के लिए, और पेंशन हाइक 2014 में जो हुआ था, दो यद्यपि इट मेयरली इम्प्लीमेंटेड, ये मेयरली मतलब ना के बराबर इम्प्लीमेंट किया गया। मेयरली का मतलब होता है, देखिए इस लाइन को समझिए, मेयरली एक तरह से एडवर्ब है जिसका मतलब प्योरली या ओनली। इम्प्लीमेंटेड और डिसीजन अनाउंस किया गया था अर्लियर बाय द कांग्रेस पार्टी लेड यूनियन, मतलब यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यूपीए रेजिम, यानी शासन में चीजें अलाउ पहले की गई थी। ये बात कही जा रही है, यद्यपि का सेंस है, यद्यपि एड कंजंक्शन हो जाएगा, ये सब जोड़ने वाला काम करता है, ये सब सेंटेंस रीअरेंजमेंट में सारी चीजें में काम आती हैं। बैक इन 2014 की बात करें, व्हेन द यूपीए प्रपोज्ड, यूपीए मतलब जो यूपीए सरकार ने प्रपोज किया, ये सब्जेक्ट है, वी टू है। सब्जेक्ट वी टू मतलब सब्जेक्ट ने किया है, सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। द 1000 मिनिमम पेंशन, द बीजेपी विच वॉज इन अपोजिशन, जिस समय इन्होंने प्रपोज किया था उस समय बीजेपी पार्टी अपोजिशन में थी, एंड यही बीजेपी पार्टी क्रिटिसाइज की थी। क्रिटिसाइज मतलब आलोचना करना। देखिए क्रिटिसाइज के लिए वर्ड आता है, क्रिटिसाइज के लिए वर्ड आता है कंडेम, कंडेम, DEMN, मतलब आलोचना करना। द मूव, ये स्टेप था, इसके लिए आलोचना की थी पार्टी, एज इनसफिशियंट, उन्होंने कहा था ये चीजें इनसफिशियंट। इट्स सीनियर लीडर प्रकाश जावड़ेकर कॉल इट अ पिटेंस, उन्होंने कहा था पिटेंस है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए पिटेंस मतलब होता है एक छोटी सी अमाउंट को कहते हैं, उन्होंने बताया था कि छोटी सी चीजें हैं। पिटेंस मतलब होता है मीगर, मीगर अमाउंट मतलब बहुत ही कम अमाउंट है। एंड डिमांडेड अ हाइक टू एटलीस्ट 3000, उन्होंने डिमांड किया था कि हाइक होने चाहिए, एक बढ़त होनी चाहिए 3000 का, एटलीस्ट मतलब कम से कम। देखिए पूरी लाइन को समझेंगे। जो 2014 की बात है, व्हेन द यूपीए प्रपोज की थी सरकार ने, यूपीए गवर्नमेंट ने प्रपोज किया था, ये द पार्टी है इसलिए द लग गया, 1000 मिनिमम पेंशन, पेंशन के लिए, द बीजेपी विच वॉज इन अपोजिशन, उस समय बीजेपी पार्टी अपोजिशन में थी, विच यहाँ पे जो का मतलब है रिलेटिव प्रोनाउन है, यही पार्टी क्रिटिसाइज की थी बीजेपी पार्टी ने द मूव को एज इनसफिशियंट कह के, ये अपर्याप्त है। इस सीनियर लीडर, जिनका देखिए कॉमा लगा है, मतलब इसी पर्सन के बारे में बात हो रही है, इस रूल को बोलते हैं नाउन एंड एपोजिशन। प्रकाश जावड़ेकर, जावड़ेकर कॉल इट अ पिटेंस मतलब मिनिमम बताया था, एंड डिमांडेड अ हाइक मतलब इंक्रीज होना चाहिए एटलीस्ट 3000 का, 3000 का। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब देखिए क्या बातें आगे हो गई। इसी के बारे में राइटर कुछ कह रहे हैं, एट प्रेजेंट मतलब इस समय, द गवर्नमेंट एलोकेट, सरकार एलोकेट करती है। एलोकेट मतलब आवंटन करना, सब्जेक्ट है सिंगुलर और V5 लग गया, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है। सरकार एलोकेट्स करती है। एलोकेट्स मतलब होता है जैसे इशू करना, आवंटन करना बोलेंगे। इशू मतलब जारी करना भी होता है। एन एवरेज ऑफ 980 करोड़ एनुअली, पूरे साल में 980 करोड़। देखिए इसमें अमाउंट लगा है तो इसमें करोड़ नहीं लिखेंगे, फॉर मिनिमम पेंशन पेमेंट्स के लिए। दिस फिगर नीड्स टू बी, इस फिगर को होना चाहिए। नीड मेन वर्ब की तरह वर्क करें तो टू लगाएंगे। हालांकि नीड और डेयर ये तो हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल है, बट जब ये मेन वर्ब की तरह वर्क करेगा इसके साथ टू लगाएंगे। जबकि जरूरत है टू बी ट्रिपल, ट्रिपल होने की। टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू मतलब इस उद्देश्य से, मेक इट मीनिंगफुल इंक्रीज। अब इन्हीं की बातों को राइटर कह रही है। राइटर यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर इससे पहले आपने कहा था कि ये मिनिमम 1000 है, 3000 होना चाहिए, अब तो इसका ट्रिपल होना चाहिए। मतलब 980 करोड़ है, उसको बढ़ाकर ट्रिपल कीजिए आप, तो ये फिगर होना चाहिए। ये बात राइटर कह रहे हैं इसको, तब ये मीनिंगफुल इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज नाउन है, मीनिंगफुल एडजेक्टिव है। दिस एडजेक्टिव है, फिगर नाउन है, नीड्स वर्ब है। एडिशनली की बात की जा रही है। एडिशनली यहाँ पे एडवर्ब है, एडिशनल में एलवाई लग गया, एडिशनल एडजेक्टिव है, एडिशनली एडवर्ब हो जाएगा। इससे क्या होता है, स्टोरी पढ़ने से कहानी आपको समझ में आती है, बातें क्या हैं उसको पढ़ने की आदत बनती है, जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपकी आदत ऐसी बनती जाएगी। देखिए एडिशनली का मतलब है, एडिशनली मतलब ऑल्सो, इन एडिशन टू, एज वेल एज बोल सकते हैं। जैसे इसके अतिरिक्त, बिसाइड्स, ये याद रखेंगे, ये सब कनेक्टर्स में आता है। एडिशनली इसके अतिरिक्त, बात की जाए इसकी तो ये यहाँ पे कैसे वर्क करेगा, यानी इसको एडवर्ब की तरह बोल सकते हैं। द सेंटर कंट्रीब्यूट्स 1.16 ऑफ वेजेस। वेजेस मतलब मजदूरी को बोलते हैं, हमेशा रहता है प्लूरल। कैप्ट एट 15,000 मंथली वेज सेलिंग के रूप में टुवर्ड्स द EPS, इनके तहत कॉर्पस, जो कॉर्पस होता है उसके तहत। कॉर्पस मतलब होता है जैसे, आप कह सकते हैं इसको एक कलेक्शन, एक होल कलेक्शन होता है या होल होता है, पूरी की बात हो रही है। एन अमाउंट रिवाइज्ड 9,250 करोड़ फॉर 2014-15 and expected to cross 10,000 करोड़ इन 2015-26, 25-26 में, 25-26 की बात है। देखिए पूरी लाइन को समझेंगे, डेटा बताई जा रही है। एडिशनली क्या है, द सेंटर कंट्रीब्यूट्स करती है 1.16% ऑफ वेजेस टुवर्ड्स द EPS कॉर्पस के तहत। एन अमाउंट रिवाइज्ड हुआ 9,250 करोड़ फॉर 2024-25 में इतना था। एक्सपेक्टेड टू, ये उम्मीद है, क्रॉस हो जाएगा 10,000 करोड़ इन 2025 और 26 में। ये बात समझ में आ गई होंगी। पूरा डेटा दिया हुआ है, जैसे ये डेटा, ये सारे डेटा आप समझेंगे। अब देखिए यहां से राइटर क्या कहना चाह रहे हैं। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में अपोस्ट्रोफी एस लगा है, मतलब सरकार की। आर्गुमेंट, आर्गुमेंट ये है मतलब जो तर्क है। आर्गुमेंट नाउन है, इज दैट इट कैनॉट अफोर्ड, ये नहीं अफोर्ड कर सकती है। देखिए मॉडल है कैन, तो जितने भी सारे मॉडल्स है, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, उसके साथ एक्टिव सेंटेंस में V1 लगाते हैं, और मॉडल्स के साथ पैसिव में बी के साथ B3 लगाते हैं। कैनॉट अफोर्ड कर सकती है फर्दर फाइनेंशियल बर्डन, ये आगे सरकार की जो आर्गुमेंट है, तर्क है, कि आगे जो बर्डन है उसको नहीं ये कर सकती है, सह नहीं सकती। अफोर्ड नहीं कर सकती मतलब प्रोवाइड नहीं कर सकती। पे फॉर होता है, अफोर्ड मतलब पे फॉर। पे फॉर मतलब कोई चीज को प्रोवाइड करना। फर्दर मतलब आगे, फाइनेंशियल बर्डन, जो वित्तीय बर्डन है नहीं सह सकती। बट फिजिबल सजेशंस, जो फिजिबल है मतलब व्यवहारिक है। फिजिबल मतलब होता है, जैसे व्यवहारिक रूप से कह सकते हैं फिजिबल, मतलब प्रैक्टिकल बोल सकते हैं। फिजिबल मतलब प्रैक्टिकल होता है, FEASIBLE, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल, फिजिबल सजेशंस है जो सुझाव है, टू मैनेज करना। दी एडिशनल
एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर नाउन है, एडिशनल एडजेक्टिव हो जाएगा। हैव बीन सबमिटेड टू, इसको सबमिट नहीं पढ़ते हैं, बी साइलेंट होता है, सबमिट पढ़ते हैं। जैसे रिसीट में बी साइलेंट होता है, रिसीट पढ़ते हैं, रिसिप्ट नहीं पढ़ना है। कॉम में बी साइलेंट होता है, कॉम जो कंघी होती है उसमें बोलते हैं। टू लेबर एंड फाइनेंस, लिखा है फाइनेंस मिनिस्ट्रीज एंड द ईपीएफओ, इनको इतना सबमिट करना है। पूरी लाइन को समझेंगे, काफी इंफॉर्मेटिव टॉपिक है। गवर्नमेंट्स की जो आर्गुमेंट है इज दैट इट कैनॉट अफोर्ड, जो सरकार है उसके लिए इट आया, अब फर्दर फाइनेंशियल बर्डन नहीं कर सकती, आगे नहीं फाइनेंशियल बर्डन नहीं अफोर्ड कर सकती है, बट फिजिबल सजेशंस है टू मैनेज करना एडिशनल एक्सपेंडिचर को। ये जो सजेशंस है हैव बीन सबमिटेड किया गया है टू द लेबर एंड, सजेशंस है ये सब्जेक्ट है, ये प्लूरल है तो हैव बीन आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। यानी ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है, पैसिव का है। टू लेबर एंड फाइनेंस मिनिस्ट्रीज व्हेन ईपीएफओ, आज का आपका सवाल है लेबर और फाइनेंस मिनिस्ट्री कौन है, इस चीज को सब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इक्वली कंसर्निंग इज, इक्वली जो कंसर्निंग है, जो चिंता है, इज किसकी चिंता है, इसको समझेंगे। इक्वली मतलब बोलते हैं, जैसे हिंदी में कहेंगे समान रूप से, मतलब एक तरह से वैसा ही। देखिए बात हो रही है इक्वली, कंसर्निंग का मतलब है चिंताजनक, कंसर्निंग का मतलब वॉरिसम बोल सकते हैं, WORRISOME, वॉरिसम जो है इज द इफियोफोस हैंडलिंग ऑफ एप्लीकेशन जो है फ्रॉम दोज ऑप्टिंग, ऑप्ट मतलब चूज करना होता है, दोज ऑप्टिंग फॉर पेंशंस बेस्ड ऑन हायर वेजेस, जिनका हायर वेजेस है उस चीज पे। देखिए बेस्ट के साथ ऑन लगाते हैं, मतलब एक वली जो बात है कंसर्निंग यानी वॉरिसम ये है, इफ ही ईपीएफओस का जो हैंडलिंग है एप्लीकेशंस फ्रॉम दोज ऑप्टिंग फॉर पेंशंस बेस्ड ऑन हायर वेजेस, ये जो हायर वेजेस पे चीजें निर्भर है उसके बारे में सारी एप्लीकेशंस ये लगी है। मतलब एक वाली जो चिंता है कि जो इनकी जो हैंडलिंग एप्लीकेशंस है उनसे है, जो चूज करते हैं हायर जिनका होता है, उनसे चिंताजनक वाली बात है। यहाँ पे राइटर ये बात कहना चाह रहे हैं। अब देखिए मेनी एप्लीकेंट्स, बहुत सारे जो एप्लीकेंट्स होते हैं, जो कैंडिडेट है, नाउ रिसीविंग डिमांड नोटिस, नोटिस एक्वायरिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस अमाउंटिंग टू सेवरल लैक्स ऑफ रुपीज, इतने सारे, ये जो एप्लीकेंट्स है हैव बीन लेफ्ट इन द डार्क अबाउट देयर इंटाइटल पेंशन, को डार्क में रखा गया है, जो भी इंटाइटल पेंशन उसके बारे में, मतलब अंधेरे में रखा गया है। अमाउंट्स एंड अरियर्स, देखिए अरियर्स मतलब होता है जैसे जो चीजें बकाया राशि होती है उसको बोलते हैं। अरियर्स मतलब होता है ओवर ड्यू, ओवर ड्यू पेमेंट्स, इसके बारे में बात हो रही है, ओवर ड्यू जो पेमेंट्स उसके बारे में। एंड इन सेवरल केसेस, बहुत सारे केसेस में सेवरल के साथ नाउन हमेशा रखते हैं प्लूरल। एप्लीकेंट्स हैव हैड, देखिए हैव यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, ये हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म है हैव वाली। जब हैव मेन वर्ब की तरह वर्क करती है तो उसकी सेकेंड फॉर्म हैड होती है, थर्ड फॉर्म हैड होती है, और हैविंग इसका फोर्थ फॉर्म है, और हैज इसका फिफ्थ फॉर्म है। टू रिलाई ऑन, ये चीजें निर्भर होती है देयर ऑनलाइन अकाउंट्स टू ट्रैक अपडेट्स, उस अपडेट को करने के लिए। जो भी ऑनलाइन अकाउंट्स है ये कैसे ट्रैक करे, जो भी अपडेट्स है किसका क्या है, वो सारी चीजें आपको ऑनलाइन वाली चीजें पे मिल जाएंगी वेबसाइट्स पे। आगे की बात हो रही है एज ईपीएफओ हैज फेल्ड, ईपीएफओ फेल हुई है टू इशू करने में एनी ऑफिशियल कम्युनिकेशन, जो भी बातचीत होती है, मतलब यहाँ पे कोई तालमेल ही नहीं है, ये बात राइटर कह रहे हैं, यहाँ पे कोई तालमेल ही नहीं है। रिलाई ऑन मतलब निर्भर करना होता है, सारी चीजें निर्भर है, अकाउंट्स टू ट्रैक कीजिए, अपडेट्स कीजिए। इफ ईपीएफओ हैज फेल्ड टू इशू एनी ऑफिशियल कम्युनिकेशन, मतलब कोई भी बातचीत नहीं है। इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड के साथ ऑफ लगाते हैं, ऑफ एक प्रेपोजिशन है, उसके बाद जेरंड आएगा, प्रोवाइडिंग क्लैरिटी। एप्लीकेंट्स जो कैंडिडेट्स होते हैं आर एक्सपेक्टेड टू कैलकुलेट देयर एक्सपेक्टेड पेंशन, जो भी एप्लीकेंट्स है वो सभी उम्मीद करते हैं कि उनका जो कैलकुलेशन हो, उनका जो एक्सपेक्टेड पेंशन है, जितना वो उम्मीद किया कि इतना मुझको मिलेगा इतने सालों में, इतना मुझे ये सारी चीजें मिलेंगी, उसी के बारे में बात हो रही है।
थ्रू, आगे देखिए लाइन, थ्रू मतलब के जरिए, अ पोर्टल बेस्ड कैलकुलेटर दैट कम्स, जो चीजें आती हैं विद अ डिस्क्लेमर, एक डिस्क्लेमर के साथ, एक होता है ना डिस्क्लेमर होता है, डिस्क्लेमर, डिस्क्लेमर का मतलब चेतावनी को बोलते हैं एक तरह से। जैसे अस्वीकरण होता है, खंडन होता है, इनकार या त्याग के सेंस में आता है। नो एश्योरेंस ऑफ एक्यूरेसी, मतलब कोई भी एश्योरेंस नहीं है एक्यूरेसी का, कि गलत होगा या सही होगा। एक्यूरेसी का मतलब ये हुआ जो चीजें एश्योर, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, नो एश्योरेंस ऑफ एक्यूरेसी है। एश्योरेंस मतलब होता है सांत्वना बोल सकते हैं। सांत्वना का मतलब होता है जैसे एक तरह से गारंटी के सेंस में है, एक्यूरेसी कोई गारंटी नहीं है। द सिचुएशन इज वर्स, सिचुएशन और भी खराब है फॉर मेंबर पेंशनर्स के लिए, फ्रॉम एग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट, जो भी उनको मिली गई है, दी गई है उनके लिए। अब देखिए यहाँ पे बात हो रही है जैसे कि एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्टेड का मतलब है फ्रीड फ्रॉम ऑब्लिगेशन और रूल, मतलब मुक्ति किया गया है एस्टैब्लिशमेंट से। वेयर ऑथोरिटीज हैव सिमिलरली, ऑथोरिटीज हैज समरली है यहाँ पे, ये देखिए ये वर्ड को समझेंगे। समरली मतलब एब्रप्टली होता है, विदाउट प्रोसेस, मतलब एक तरह से त्वरित रूप से बोल सकते हैं, विदाउट प्रोसेस, एब्रप्टली अचानक कोई चीज करते हैं। रिजेक्टेड किया है एप्लीकेशंस को, मतलब अथॉरिटीज जहां पे रिजेक्ट किया है, देखिए ये है अथॉरिटीज, सब्जेक्ट है प्लूरल, हैव के साथ V3 आ गई, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। एप्लीकेशंस को उन्होंने रिजेक्ट किया फॉर हायर पेंशन जो भी है, एंड इवन स्टॉप प्रीवियसली, सैंक्शंस को भी स्टॉप कर दिया हायर पेंशंस, विदाउट प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, मतलब कि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत थी, बट वहां पे बिना बताए रिजेक्ट कर दिया गया, और पहले वाली चीजों को भी स्टॉप कर दिया गया। आई होप आपने सारी बातें समझ ली होगी। अब देखिए यहां से आगे की जो लाइंस है, द यूनियन गवर्नमेंट मस्ट इनिशिएट, सरकार को जरूर इनिशिएट करनी चाहिए कॉम्प्रिहेंसिव स्टेक होल्डर कंसल्टेशंस, जो कॉम्प्रिहेंसिव है विस्तृत तरीके से स्टेक होल्डर्स की तरह। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है व्यापक, बड़े पैमाने पे। स्टेक होल्डर मतलब होता है इंटरेस्टेड पार्टी जो होती है, उसको बोलते हैं। टेक स्टेप्स टू इंक्रीज, ताकि इंक्रीज करे द मंथली पेंशन एंड इंश्योर फेयर ट्रीटमेंट, जो फेयर है मतलब जो चीजें ऑनेस्ट वाली है, उसको बताने के लिए, ऑफ ऑल मेंबर्स, ऑल मेंबर पेंशनर्स जो भी इसके तहत आते हैं उनके बारे में। आइए दोस्तों इसको मैं शॉर्ट में समझा देता हूं। इस आर्टिकल में कर्मचारियों की पेंशन योजना के तहत 1000 की न्यूनतम मासिक पेंशन बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया गया है, जो 2014 से अब तक नहीं बढ़ी है। इसमें भाजपा सरकार की आलोचना की गई है इस आर्टिकल में, जो कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार द्वारा प्रस्तावित पेंशन वृद्धि का श्रेय ले रही है। मतलब ये जो चीजें हैं पहले ही प्रस्तावित की गई थी, और श्रेय बीजेपी गवर्नमेंट ले रही है, ये बात ऑथर कह रहे हैं। इस आर्टिकल में सरकारी वित्त पोषण की कमी को उजागर करते हुए मौजूदा आवंटन को 3 गुना करने का सुझाव दिया है, क्योंकि सरकार ने उस समय बात कही थी, जब यूपीए सरकार ने 1000 पेंशन की बात की थी, प्रपोज किया था उन्होंने, उस कंडीशन में बीजेपी की गवर्नमेंट गवर्नमेंट के एक मेंबर थे, उन्होंने कहा था ये तो मिनिमम है, इसका 3000 मिनिमम होना चाहिए, उस समय वादा किया गया था। अब देखिए इसमें बात यह हुई थी कि उन पेंशन भोगियों की समस्याओं पर भी ध्यान आकर्षित करना जरूरी है जो उच्च पेंशन के लिए आवेदन कर रहे हैं, लेकिन ईपीएफओ की अपारदर्शी प्रक्रियाओं और मनमानी अस्वीकृति का सामना कर रहे हैं। इस आर्टिकल में सरकार के हितधारकों के साथ परामर्श करने की, पेंशन भोगियों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार सुनिश्चित करने और उनके आर्थिक सुरक्षा के लिए पेंशन में संशोधित करने की मांग हुई है। मतलब जो बातें आपने पहले कही है उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता होना चाहिए, जो क्लियरेंस है, अगर कोई व्यक्ति कोई चीज फाइल करते हैं तो एप्लीकेशन डायरेक्ट रिजेक्ट ना करके उनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। इसी बारे में इस आर्टिकल में ऑथर ने पूरी तरह से क्रिटिसाइज की है बीजेपी पार्टी की। आई होप आपने पूरी तरह से बात समझ ली होगी। इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, क्या बातें आपको अच्छी लगी, क्या ये सही डिसीजन होगा, या इस प्रकार की मांग जो हो रही है वो सही है या गलत है। आई होप आपने पूरी तरह से इस आर्टिकल को समझा। विद दिस एवरीवन आई वुड लाइक टू एंड द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।